हमारा देव हमें छोड़कर चला गया भाभी जी, हमेशा हमेशा के लिए। सुशील भैया, देव के लिए अगर ऐसी बात कही ना। माँ, चाचा जी सच कह रहे, हमारा देव नहीं रहा। देव नहीं रहा। हमारा देव नहीं रहा। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। ये क्या खेल? दादी माँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दादी माँ, कुछ नहीं हुआ है। दादी माँ, माँ जी, हाँ, माँ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बिल्कुल ठीक है, जिंदा है वो। मैं हमेशा सुहागन रहूंगी। हाँ हाँ बेटा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं छोटी बहू। ये सच है कि देव बाबू नहीं रहे। चाचा जी, क्षमा कीजिएगा चाचा जी, आपको ऐसी बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। भाभी, वो आए हैं ना घर में। मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं छुपे होंगे, लेकिन गए कहाँ हैं वो मैं जान। छोटी बहू, देवर जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो घर में नहीं है। बस भाभी, मैं जानती हूँ वो कहीं ना कहीं छुपे हैं, लेकिन आप गौरिया, संभालो उसे, समझाओ ना छोटी बहू को। समझते हैं आप लोग क्यों नहीं है? अरे अगर छोटी बहू कह रही है कि देव ठीक है, सही सलामत है, तो आप सब लोग कौन होते हैं विरोध करने वाले? अरे पता नहीं कहां से किसने गलत खबर फैला दी है। क्या ये भी तो हो सकता है ना? विवेक बोलना, ये भी तो हो सकता है ना कि देव वहां कहीं घायल पड़ा हो। हाँ, हो सकता है ना? बोलना बेटा। आप तो राधिका के बोल मत बोलिए भाभी जी। सबूत दिया है अफसरों ने हमें। ये देखिए, रात भर सर्च टीम ने तलाशी अभियान जारी रखा, लेकिन हमारे देव बाबू का कहीं पता नहीं लगा। आखिर में उन्हें ये देव बाबू के ये कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले। इसी आधार पर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद देव बाबू के शरीर को जंगली जानवर खींच कर ले गए होंगे। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? हाँ? कौन से सबूत? हाँ? क्या है सबूत? दिखाइए मुझे। देखो, दादी माँ, ये क्या आप झूठी खबर फैलाकर दादी माँ की तबीयत खराब करें? कपड़े वपड़े कुछ नहीं है। क्यों आप ये सब? कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, जल्दी। भैया। दादी माँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दादी माँ, मेरा विश्वास कीजिए। माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। माँ जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप ये क्या माहौल? नहीं छोटी बहू, ये पहचानती हूँ ना, ये देखना बेटा। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। नहीं बेटा, तेरा देव
चला गया बेटा। नहीं माँ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे आप सब लोगों को विश्वास दिलाऊं? डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आ रहे। दादी माँ को कमरे में ले चलते। हाँ, यहाँ रहेंगी तो तनाव से तबीयत और खराब हो जाएगी। बाबूजी, हाँ? मैं स्नान ध्यान करके आरती आरंभ करती हूँ। ये अशांति के पल कुछ ही क्षण के हैं। मेरी कान्हा सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वैसे भी वो बस आते ही होंगे। भूरिया का सुबह सुबह लड्डू बनाए रही? अम्मा जी, राधिका के घर समारोह था अम्मा जी। आपकी तबीयत के कारण मैं तो जा नहीं पाई। सोचा थोड़े लड्डू बनवा के भेज देती हूँ। दामाद बाबू को बहुत पसंद है ना। तोरे जैसी बावरी सगरे वृंदावन में और कोई ना होगी। पति मंदिर में जाके रहत है, उसकी फिक्र ना है। पराई लड़की के पति के लिए लड्डू बनाए रही। अब फोन उठाएगी बहुरिया? ये काम भी मौका ही करना है का? हेलो देवकी जी, आप क्या हुआ जी? सुबह मैं मंदिर गई थी, आप मुझे वहां मिले ही नहीं। मैं राधिका के घर से बोल रहा हूँ देवकी जी। अच्छा, आप वहां चले गए थे? ये आपने बहुत ही अच्छा किया जी। मैं तो बहुत चिंता कर रही थी कि हमारे परिवार से समारोह में कोई भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। पता है, मैं लड्डू बना रही हूँ जी। वो बेला के मामा जी दिल्ली जाने वाले हैं ना, उन्हीं के हाथ भिजवा दूंगी। देव बाबू को बहुत पसंद है ना। ठीक कर रही हूँ ना जी? घोर अनर्थ हो गया है देवकी जी। क्या हुआ है जी? हमारी राधिका के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दामाद बाबू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देव बाबू नहीं रहे देवकी जी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? देव बाबू, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। नियति ने हमारी पुत्री के भाग्य में जीवन भर का कष्ट लिख दिया। मुझसे उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही देवकी जी। वो विश्वास ही करने को तैयार नहीं कि देव बाबू नहीं रहे। उसके अश्रु सूख गए हैं देवकी जी। उसकी वेदना देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा। मैं वहां पहुंचती हूँ जी। इस समय मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। आप भयो बहुरिया, का गुल खिलायो है तोरी लाडली ने? भैया, वो कल कह रहे थे कि उन्हें प्रसाद में पेड़े नहीं लड्डू पसंद है, तो आप मंगवा दीजिएगा ना, वरना वो कहेंगे कि एक चीज कही थी वो भी नहीं मानी। बेटा, देव बाबू अब कभी कुछ नहीं कहेंगे। वो हमें सदा के लिए। बाबूजी, आप भी सब घर वालों की तरह ऐसी बात कर रहे हैं?
मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी, वो लौटकर आएंगे। बेटा जो सत्य है बेटा जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। सत्य वो है बाबूजी जो मैं कह रही हूँ। आपको मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं? राधिका, नियति के सम्मुख प्रत्येक विश्वास पराजित हो जाता है बेटा। जिसका जितना जीवन लिखा होता है उतना ही जी पाता। आपने मुझे सती सावित्री की कहानी सुनाई थी बाबूजी, जिसने अपने विश्वास से नियति को बदलने पर विवश कर दिया था। और आज मुझे आप नियति के आगे हार मानने के लिए कह रहे हैं। अगर यमराज स्वयं आकर मुझसे कहे कि मेरे पति जीवित नहीं है, तो भी मैं उनकी बात का विश्वास नहीं करूंगी। बेटा इस बात का प्रमाण है देव बाबू के ये रक्त रंजित कपड़े। वो हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। आप मुझे उनकी मृत्यु के प्रमाण दे रहे हैं बाबूजी? क्या ये प्रमाण मुझसे अधिक विश्वसनीय है? उनके जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है बाबूजी। आपकी बेटी राधिका, मैं जिंदा हूं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो भी जिंदा है। मेरी और उनकी सांसें जुड़ी हुई है। आपने विवाह के समय मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था ना बाबूजी। और नियति का खेल देखिए, आपने मेरा कन्यादान 2 बार किया, मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया, और मैंने उनके साथ नहीं 14 फेरे लिए हैं बाबूजी। क्या अब भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं? आपके आशीर्वाद के प्रताप से मैं सुहागन जीऊंगी और सुहागन ही मरूंगी बाबूजी। तुझे का सुहाग छीनेगी तो खुद सुहागन कैसे बन के रह सकत है? भगवान जानत है सुहाग मोर विशाखा का रहा। यही वास्ते छीन लिया उको राधिका से। ये भगवान का न्याय है, राधिका को उसकी करने की सजा मिले रही। अम्मा जी, आप अभी भी राधिका को कोस रही हैं? इतनी घृणा करती हैं आप उससे कि इस घड़ी में भी आपका मन नहीं पसीज रहा? तूने जो कछु कियो है ना मोर विशाखा के साथ, उसके बाद हम उनको जिंदगी भर भी कोसे तो कम पड़ेगो। जिंदगी भर विधवा बन के रहेगी तब समझ में आवेगो कलमुई को। मैं दिल्ली जा रही हूँ अम्मा जी, आप साथ में आना चाहें तो आ सकती हैं। इस समय पुरोहित परिवार के लिए एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा होगा। विवेक भैया, कुछ लोग आए हैं नीचे शोक प्रकट करने, शायद खबर मिली होगी। ऐसे लोगों से मिलके तो दादी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। विवेक भैया, अब सच का सामना तो करना ही होगा। सब लोग आए हैं तो दादी माँ को नीचे ले जाना ही होगा। बेटा, तुम सब लोग नीचे जाओ, दीपिका और मैं माँ जी को लेकर आते हैं।
जी आ गए। देवराज पुरोहित की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है, परंतु होने को कोई टाल नहीं सकता है। राज पुरोहित की अंत्येष्टि की सारी जिम्मेदारी मठ की होती है, इसलिए हम स्वयं अपने संरक्षण में इसे संपूर्ण करेंगे। ज्ञात हुआ है कि राजपुरोहित का शव मिल नहीं पा रहा है। ऐसी दशा में उनकी अंत्येष्टि किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय हम समिति के सदस्यों से परामर्श की बात करेंगे। शरीर तो तब मिलेगा जब उनकी मृत्यु हुई होगी। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आप सब लोगों से, वो जिंदा है। मान जी, अब आप ही इन लोगों को समझाइए ना। हम समिति के सदस्यों से परामर्श करके बताते हैं। राधे राधे। जीवित इंसान की तस्वीर पर माला नहीं रखी जाती। अब तो आ जाइए ना। देखिए, आपको मृत साबित करने पर सब लोग तुले हुए हैं। ये लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप उनके सामने नहीं आ जाएंगे। जल्दी आ जाइए ना, जल्दी आ जाइए। ये आप क्या नृत्य कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। लगता है पति की मौत की खबर सुनकर बाहर आ गई है बेचारी। आंसू का बहना बहुत जरूरी होता है। अगर ये रोई नहीं ना और ऐसे ही देव बाबू की तस्वीर सीने से लगाए रही तो पता नहीं भगवान को ये भी ना प्यारी हो जाए। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, यहाँ से चले जाइए। दादी माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। दिन भर से बैठी हैं, थक गई होंगी। दादी माँ खाना खा लीजिए ना। आपकी दवा का समय भी हो रहा है। मैं आप सबका खाना लगवा देती हूँ, सब खा लीजिए। माँ जी मैं सबके लिए खाना लगवा रही हूँ, आप भी आ जाइए। छोटी बहू, पहले मेरी एक बात सुनो। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत सदमा पहुंचा है, हम सबको सदमा पहुंचा है बेटा। सदमा नहीं माँ जी, मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचा है। थोड़ी चिंतित जरूर हूँ क्योंकि अभी तक उनके आने की कोई खबर ही नहीं आई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत जल्द आ जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं बेटा, सच को बदला नहीं जा सकता बेटा।
तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? रो लेना बेटा, थोड़ा थोड़ा सा रो ले।